यूपी ट्रिपल एससी उससे कहीं ज़्यादा परीक्षाएं कराती है। एक साल में कम से कम 20 परीक्षाएं चलती रहती हैं, एक एक दो दिन के या एक दो महीने के अंतराल पे। वो सारी परीक्षाओं में बच्चे ओवरलैप कर रहे हैं। मैम, बहुत बड़ी समस्या है। इस व्यवस्था को यूपी ट्रिपल एससी में लागू कराया जाए, हमारी यही मांग है। अगर वो अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हो चुके हैं और वो अपना अभ्यर्थन आने वाले फाइनल रिजल्ट से वापस ले लेते हैं तो उसमें नए बच्चे जुड़ सकते हैं जो बाहर हो सकते थे, अब उनको नौकरी मिल सकती थी। हर एग्जाम में बच्चा 2-3 ईयर छोड़ रहा है, फिर वही वैकेंसी ला के दे रहे हैं दोबारा से। तो ऐसे तो कोई फायदा है नहीं, सीटें तो उन्हें भरनी है ना कुल मिला के। तो वेटिंग लिस्ट या तो लो, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं ला सकते हो तो कम से कम अभ्यर्थन वापस लाओ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बात योगी जी तक पहुंचाई जाए, जिसमें अभ्यर्थन वापसी का मुद्दा जोड़ा जाए, जिसमें अभ्यर्थन वापसी हो जाएगा, जिससे मैं एक सीट पे जैसे जॉब करूंगा, बाकी 3 सीटें खाली चली जाएंगी, तो वो 3 सीटें खाली ना चली जाए, जो 0.25 से 0.1 से जो बच्चे रह जाते हैं उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी पे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सैकड़ों की संख्या में कुछ छात्र हैं जो आए हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है परीक्षा को लेकर, भर्ती को लेकर। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इनकी क्या परेशानी है और ये क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम आमिर है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जाना जाता है, इसका जो है कार्यालय पिकअप भवन लखनऊ में है। तो यहाँ पे जैसे कि एक विद्यार्थी अगर कई सारी परीक्षाओं में सेलेक्ट हो जाता है, मान लीजिए मैं लेखपाल में सेलेक्ट हो गया, फिर मैं आगे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, ऑडिटर की परीक्षा, असिस्टेंट अकाउंटेंट की परीक्षा दूंगा, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन तय है। ठीक है, ऊपर के जो क्रीम बच्चे हैं जो 1000-1500 की संख्या में, वही सारी वैकेंसियों में घूम घूम के सिलेक्शन ले रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है और अंततः वो ज्वाइन करेंगे किसी एक पद पे, बाकी सारे पद वो खाली चले जाएंगे। लास्ट में गवर्नमेंट कहेगी कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण इतने पद फला जगह खाली चली गई। तो हम चाह रहे हैं कि हम अगर एक पद पे सेलेक्ट हो गए तो हमें पता चल रहा है मैं दूसरी पद पे भी सेलेक्ट हो रहा हूं, तो मैं वहां से अपना अभ्यर्थन वापस ले लूं। तो हम चाह रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में अभ्यर्थन वापसी का प्रावधान लागू किया जाए। यह प्रावधान कोई नया नहीं है, यह है संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली, वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था है, वो तो वेटिंग लिस्ट भी देता है। और ये उत्तर प्रदेश में जो हमारा यूपीपीसीएस है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वहाँ पे ये व्यवस्था है। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि जैसे पीसीएस 2024 की परीक्षा आई, वहाँ के टॉप 200 बच्चे अपना अभ्यर्थन आरओ की परीक्षा में वापस ले लिए। तो आरओ की परीक्षा में नए बच्चों को मौका मिल गया। 100-200 नए बच्चे जो 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट से बाहर हो रहे थे, उनको मौका मिल गया और उनका भविष्य बन गया। हाँ, और यूपी ट्रिपल एससी उससे कहीं ज़्यादा परीक्षाएं कराती है। एक साल में कम से कम 20 परीक्षाएं चलती रहती हैं, एक दो दिन के या एक दो महीने के अंतराल पे। वो सारी परीक्षाओं में बच्चे ओवरलैप कर रहे हैं। मैम, बहुत बड़ी समस्या है। इस व्यवस्था को यूपी ट्रिपल एससी में लागू कराया जाए, हमारी यही मांग है। हम सारे प्रदेश के बच्चे इकट्ठा हुए हैं आज लखनऊ में। हाँ, और हम लोगों ने सीएम ऑफिस में जनता दरबार में ज्ञापन दे दिया है। उसके बाद हम ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ पे ज्ञापन दे के आए हैं और माननीय मंत्री सुरेश खन्ना के यहाँ भी हम लोगों ने उनसे तो मिल के बात किया है और वहाँ पे भी ज्ञापन दिया है। और केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस में भी हम गए थे, वो सर वहाँ पे नहीं थे, वहाँ उनके सचिव से मिले हैं, वहाँ भी हम बात किए हैं। और कम से कम ये आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 25 विधायकों के लेटर हैं जो अलग अलग विधानसभा से आते हैं। हम लोग वहाँ से लेटर लिखवा के भिजवा चुके हैं सीएम ऑफिस, लेकिन हमें अभी कोई भी जो है पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिली है। जी मैम, यही हमारी बात है। यहाँ पे आए, अभी किसी से मुलाकात हुई है? यहाँ पे हमें हमारी मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी से मुलाकात हुई है। उन्होंने बोला है कि हाँ, मैं संज्ञान में मुद्दा ले रहा हूँ, मैं काम करवाऊंगा। जी मैम। तो क्या लग रही है, उम्मीद है कुछ? जी, हमें उम्मीद है और जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं हो जाएगी हम लोग प्रयास करते रहेंगे। आज हमारी संख्या सैकड़ों में है, कल हज़ारों में रहेगी, क्योंकि ये मुद्दा हर विद्यार्थी से जुड़ा है, किसी एक से नहीं। जी मैम, इससे कम से कम 5 लाख विद्यार्थी प्रभावित हैं सीधे सीधे। जी, चलिए आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? आप क्या चाह रहे हैं कि जो भर्ती हो जाते हैं बच्चे, जो छात्र, उनको मतलब इस तरीके की प्रक्रिया? मेरा नाम ललित सिंह है। तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 साल में जो वैकेंसीज आई थी, अब वो इनका फाइनल परिणाम आना बाकी है। तो एक क्लस्टर के रूप में एक अंतिम रूप उनका होना बाकी है। अब वो सब एक साथ का फाइनल परिणाम आने वाले एक के बाद एक आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे और कुछ होना बाकी है दूसरे वैकेंसी के लिए। अगर वो अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हो चुके हैं और वो अपना अभ्यर्थन आने वाले फाइनल रिजल्ट से वापस ले लेते हैं तो उसमें नए बच्चे जुड़ सकते हैं जो बाहर हो सकते थे, अब उनको नौकरी मिल सकती थी। तो ये एक मुद्दा है
बहुत सारे हज़ारों में संख्या में वैकेंसीज आती हैं, लेकिन उतनी भर नहीं पाती हैं। अगर पुराना रिकॉर्ड देख लिया जाए, जैसे लेखपाल का है, जूनियर असिस्टेंट का है, लेखपाल में लगभग 2000 के बच्चों ने छोड़ा। डीवी कराने के बाद अगर ये अभ्यर्थन वापसी का प्रावधान लागू होता तो शायद 2000 बच्चों को और मौका मिल सकता था। वहीं जूनियर असिस्टेंट की बात है, लगभग 300 बच्चों ने डीवी कराई, लेकिन अभ्यर्थन वापसी का कोई प्रावधान नहीं था और उससे पहले वो किसी और वैकेंसी में चयनित हो गए थे। अगर ये प्रावधान होता तो वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते थे और फाइनल परिणाम आने से पहले नए बच्चों को मौका मिल जाता। जी यही है। चलिए आइए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे भैया? मैम, मेरा नाम अमित यादव है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी UP-SSC भर्ती में जो ये वेटिंग लिस्ट है वो आनी चाहिए, क्योंकि UPSC और UP-PCS में वो पहले से उसमें प्रावधान है, लेकिन UP-SSC में ये प्रावधान लाया जाए और कुछ जिनको बहुत ज़रूरत है बच्चों को, उनका मौका भी भर्तियों में आए। तो जिस प्रकार से आप लोगों की मांग है कि जो बच्चे नहीं चाह रहे हैं कि भाई दूसरी वाली परीक्षा में पास हो गए और जो पहली वाली परीक्षा है उस पर वो भर्ती नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उस तरीके की चीज़ें ख़त्म की जाए, है ना? क्योंकि इस तरीके से तो फिर वो सीटें खाली ही जाती हैं। तो ऐसा होता है, हर परीक्षा में ऐसा होता है और ये एक जायज़ मांग है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ गलत मांग रहे हैं। पहले से UPSC और UP-PCS एग्जाम्स में ऑलरेडी ये चल रहा है, तो सरकार को देने में कोई दिक्कत भी होनी चाहिए। इसके लिए अलग से कोई नियमावली बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको कर सकती है, बस वो क्या लग रहा है गवर्नमेंट क्यों नहीं चाह रही है भाई? क्यों इतनी सारी, जब आप लोगों ने दिक्कतें अपनी बता दी और प्रार्थना पत्र भी दे दिया, लेकिन तभी भी इसका निवारण नहीं किया जा रहा है? क्यों? अब जो भी हो दिक्कत, हमने तो अपनी बात पहुंचाई है, अलग अलग विधायकों से भी पत्र लिखवाए और हर जगह यहाँ पे भी ऑफिस में गए हैं। अब हो सकता है उनको संज्ञान में आए तो कुछ करें। अब जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अभी आने ही वाला है। जैसे इसमें 1828 जो बच्चे हैं जो कुछ पॉइंट से छट जाते हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि उनको भी वो अंदर हो जाएं और उससे ये हमेशा के लिए, हर परीक्षा के लिए आराम हो जाएगा। क्योंकि अभी लेखपाल की भी 8000 वैकेंसी आई है, अभी वो भी आएगा, फिर ओवरलैप करेगा। जो बच्चा सेलेक्ट हो गया है उसमें भी डीवी करेगा। से जो छात्र हैं उनकी उम्र भी चली जाती है, कुछ पॉइंट से बस छट जाते हैं। गवर्नमेंट ये वैकेंसी निकाल रही है तो भर्ती पूरी करने के लिए, कि सीटें खाली छोड़ने के लिए। ऐसे तो सीटें खाली होती चली जाएंगी, कहीं भरेंगे ही नहीं। हर एग्जाम में बच्चा 2-3 ईयर छोड़ रहा है, फिर वही वैकेंसी ला के दे रहे हैं दोबारा से। तो ऐसे तो कोई फायदा है नहीं। सीटें तो उन्हें भरनी है ना कुल मिला के। तो वेटिंग लिस्ट या तो लो, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं ला सकते हो तो कम से कम अभ्यर्थन वापस लाओ, अभ्यर्थन वापसी ले आओ, क्योंकि वो पहले से RO और UP-PSC एग्जाम में है ऑलरेडी से। तो ये बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम शिवमोहन सिंह है। हम लखीमपुर से आए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हज़ारों की संख्या में पदों पर भर्ती चल रही है। तो जिसमें से एक बच्चा जो है 4-4, 5-5 जगह एग्ज़ाम दे रहा है, जिसमें से लगभग वो सभी जगह सेलेक्ट हो रहा है। अब उसके पास भी एक, समझ लीजिए, एक मजबूरी है कि वो हर जगह डीवी कराएगा। जिस समय डीवी चले, जैसे AGTA में डीवी चल रही है, तो वो AGTA में भी डीवी कराएगा, अभी VPO में भी डीवी कराएगा, जूनियर असिस्टेंट में भी कराएगा, फिर से जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी चल रही है उसमें भी डीवी कराएगा, लेकिन वो जॉब एक करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बात योगी जी तक पहुंचाई जाए, जिसमें अभ्यर्थन वापसी का मुद्दा जोड़ा जाए, जिसमें अभ्यर्थन वापसी हो जाएगा, जिससे मैं एक सीट पे जैसे जॉब करूंगा, बाकी 3 सीटें खाली चली जाएंगी। तो वो 3 सीटें खाली ना चली जाए, जो 0.25 से 0.1 से जो बच्चे रह जाते हैं उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो। मेरी वजह से 3-4 जगह सीटें ना खाली चली जाएं। बस यही हम लोगों की बात है कि योगी जी तक हमारी बात पहुँचाई जाए। हम लोग अभी सुबह पहले जनता दरबार में मिले हैं सचिव जी से, फिर उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी बात संज्ञान में लिया है। फिर अभी ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिले हैं। बस यही बात संज्ञान में ली बस। तो देखिए किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे यहाँ पे जो छात्र हैं वो अपनी मांग को लेकर आए हैं कि जो अभ्यर्थन वापस की जो प्रक्रिया है यहाँ पे भी लागू की जाए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।